सड़कों पर नज़ारा बदलने के लिए हम हैं ना। इस वक्त हम मौजूद है फील परमार्थम में। फील परमार्थम का ये चैम्बर है, ये ऑफिस बोला जाए या कार्यालय बोला जाए, जितनी भी चीज़ें बोला जाए बोल सकते हैं। यहाँ पे विक्षिप्त लोगों को लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, उनको संभाल के रखा जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। हम यहाँ पे क्यों हैं वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले आज की यूथ जिस तरफ भाग रही है, जिस ओर भाग रही है, वो है जन्मदिन सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसका जितना बड़ा नाम उतने सारे केक लाए जाते हैं, काटे जाते हैं, मगर केक को खाया नहीं जाता, एक दूसरे के चेहरे पे लगाया जाता है। अगर इतना पैसा जो 5,000, 4,000, 2,000, 10,000 जितना भी आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में वेस्ट कर रहे हैं, अगर खा ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को हम यहाँ फील परमार्थम में लाकर इन विक्षिप्त लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं तो शायद जो दुआएं मिलेंगी वो उन पैसों से कहीं ऊपर है, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आज वार्ड पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, जो सीनियर पार्षद है, 5 बार के पार्षद है, उनका जन्मदिन है। उन्होंने अपना जन्मदिन इन विक्षिप्त लोगों के साथ मनाने का सोचा और उनके बीच आए। क्या एक्सपीरियंस था ये भी जानेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आपको अपना किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन करना हो और करना चाहते हैं तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आके छोटी से छोटी राशि अपनी स्वेच्छा से राशि देके इनके साथ वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, आप इन विक्षिप्त लोगों के बीच आए, इतने बड़े पार्षद हैं, बड़े बड़े लोग आपके आगे पीछे हैं कि आज भैया का बर्थडे है, फिर भी आपने इन्हें चुना अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। इसके पीछे का कारण बताएं। मैं फील परमार्थम से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। अमित और हम लोग मिलकर बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे हैं। इसके उद्देश्य से मैं जुड़ा था। इसका उद्देश्य है कि फीड करेंगे, रेस्क्यू करेंगे और रिहैब करेंगे। और इसके ऊपर एक उद्देश्य है कि कोई नहीं है आपके साथ तो हम हैं ना। तो चूँकि इस व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोचा कि जन्मदिन बहुत लोगों के साथ लोग मनाते हैं, लेकिन शायद ये लोग किसी का जन्मदिन नहीं मना पाए, अपना जन्मदिन ये लोग नहीं मना पाते होंगे। तो उस जन्मदिन के एहसास को वापस जागृत करने के लिए, इनके अंदर वापस वो यादें ताज़ी हों, इसके लिए मैं यहाँ आकर अपना जन्मदिन मनाने का एक कोशिश किया हूँ। और जहाँ तक फील परमार्थम का विषय है, इसके साथ हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और आज इस पूरे प्रांगण में एक शेड की आवश्यकता है। ये लोग बाहर जब रहते हैं तो ये लोग को तकलीफ़ होती है। तो इस साल की जो हमारी पार्षद निधि है उसमें यहाँ पे एक शेड का निर्माण हम लोग करेंगे और वो शेड यहाँ की आवश्यकता थी, तो यहाँ वो शेड ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत कहीं और। अपने जन्मदिन पे आपने फील परमार्थम को शेड के रूप में एक तोहफा दे दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि लोग बातें करते हैं कि हम इनके साथ मनाएंगे, हम ओल्ड एज होम जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद की जो फीलिंग्स थी, जो आप यहाँ आए, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, वो फीलिंग्स कैसी थी? फीलिंग्स में इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब इनके बीच में अगर हम हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, ये हमको कुछ दे रहे हैं। हम इनको क्या दे पाएंगे? हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो इनको दे पाएंगे। आज की यूथ सेलिब्रेशन करती है, केक काटती है, एक दूसरे के चेहरे पे लगाती है, सड़कों पे गिराती है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे या किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो वहाँ पे वेस्ट ना करने के बजाय इनके साथ आके सेलिब्रेट करें? सार्वजनिक जीवन में होने का दावा करने वाले लोगों को मेरी ये सलाह है कि अपने आप को पोस्टर और बैनर से बाहर निकालें। थोड़ा सा स्ट्रीट बॉय बनने का प्रयास करें। सड़कों में रहोगे तो सड़कों से समस्याओं को समझोगे, उस एहसास को समझोगे जो शहर की आवश्यकता है। हमारा शहर अब बूढ़ों का शहर हो गया है, अब उनको आश्रय की ज़रूरत है। रोज़गार नहीं होने के कारण हमारे शहर में जो जवान है वो अन्यत्र कहीं रोज़गार के लिए गया हुआ है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हस्बैंड वाइफ बुज़ुर्ग रह रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो आप सार्वजनिक जीवन में हो और आपके पास ऐसी जानकारी है कि वो लोग को आपकी ज़रूरत है, तो आपको उनकी ज़रूरत में शामिल होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप सड़कों पे रहोगे। आप पोस्टर और बैनर में रहोगे तो ये संभव नहीं है। फील परमार्थम के अमित जी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि अगर किसी को सेलिब्रेशन करना हो तो वो किस तरीके से आके यहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकता है और कम से कम कितने कॉस्ट में या कितनी राशि दे के वो अपनी खुशियों को जाहिर कर सकता है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले भिलाई टाइम्स का, आप हमारे बीच में आए और मैं भी अपने तरफ से वशिष्ठ जी को पुनः जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ।
वशिष्ठ भैया के यहाँ आने की वजह से सबको पता था कि उनके बीच में कोई आने वाला है। वो ये तो नहीं जानते होंगे कि वशिष्ठ भैया कौन है, लेकिन ये ज़रूर था उनके बीच में एक एक्साइटमेंट थी। वो सुबह से फूल लेकर बैठे थे, सबके हाथ में एक फूल था कि जब वो आएंगे तो उनके हाथों में फूल देंगे। और जो वो एक वाइब्स क्रिएट होता है एक हॉल के अंदर जब कोई सेलिब्रेशन होता है, हमने देखा वो डांस भी करने लग गए थे। जी, तो एक वाइब जो क्रिएट हुआ उनके बीच में, वो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव होता है। अक्सर सुबह सुबह हमारे यहाँ माहौल कुछ ऐसा रहता है, किसी का डायपर चेंज करना, ये सब चीज़ें, उसके होने के बाद बहुत कम होता है कि ऐसा वाइब्स क्रिएट होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वशिष्ठ भैया के पूरे टीम को, जिन्होंने इतने बेहतर तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और जहाँ तक बाकी लोग का सवाल है, ऐसा कोई हम चार्ज नहीं लेते। कोई भी आना चाहे यहाँ केक काट सकते हैं आके। अगर आप कुछ स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप एडवांस में बता दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप 8 रुपये 10 रुपये जो भी दे सकते हैं। हमको एक व्यक्ति के पीछे 1 घंटे के लिए 8 रुपये का खर्च आता है, तो आप 8 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं। हम कोई 1000 2000 में डोनेशन नहीं मांगते हैं। और जिसको भी चाहिए अपना ऐसा लगता है कि इस कॉज से वो कनेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं जो पहले सड़कों पर थे, वो कभी अपनी ज़िंदगी में शायद बर्थडे मनाए भी नहीं होंगे, वो काफ़ी सालों से सड़कों पर थे। और जहाँ तक हम लिखते हैं कि सड़कों का नज़ारा बदलने हम हैं ना, लोग समझते हैं कि सड़कों पर तो अभी भी बहुत सारा गड्ढे हैं, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप सड़कों से गुजर रहे हैं और एक विक्षिप्त व्यक्ति रोड के किनारे एक नग्न अवस्था में है, कचरे के डिब्बे से खाना उठा रहा है, हम ये जो नज़ारा है ये बदल रहे हैं। तो हम भिलाई की सड़कों का नज़ारा तो अब लगभग जो जेन्युइन लोग थे उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे और बदले भी हैं। अभी हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए हम ज़्यादा रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे रेस्क्यू किया जाए, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। अभी तक हमने 13 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। परसों भी एक घर वापसी हुआ। ऐसे कुल मिला के 13 ऐसे लोगों को हमने घर वापसी कराया जो विक्षिप्त हालत में या बुजुर्ग हालत में रोड पे घूम रहे थे, अलग अलग स्टेट से भिलाई में आ चुके थे और ऐसी हालत में थे। उनका हमने ट्रीटमेंट करा के रिहैबिलिटेट कराया। और उनकी परिवार सोच सकते कितनी खुश होगी जब वो कभी उम्मीद भी नहीं करते थे कि इनको ऐसी हालत में उनको कोई वापस मिलेगा, उनका परिजन। सड़कों का नज़ारा बदलने के लिए तो फील परमार्थम है। आपसे भी अनुरोध है कि आगे किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो तो कोशिश कीजिए, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको कुछ डोनेट नहीं करना है तो आप सिर्फ आके केक काट के अपनी फीलिंग सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जिससे उन विक्षिप्त लोगों के चेहरे पे 2 पल की मुस्कान आ जाए। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।